तो चलिए, स्वागत है आपका। आज हम ज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। ये सिर्फ कोई जानकारी नहीं है, ये एक चुनौती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए? आज हम कोई आम सवाल जवाब नहीं करने वाले हैं। हम सीधे उठा रहे हैं KG-11 राष्ट्रीय परीक्षा पत्र से सवाल। जी हां, ये असली सवाल हैं जो देश भर में कैंडिडेट्स के सामने आए थे। तो देखते हैं कि इस चुनौती में आप कहां तक पहुंचते हैं। तो पहले राउंड के लिए तैयार हैं? ये है जनरल स्टडीज और आपका पहला सवाल ये रहा। भूगोल और इतिहास का एक क्लासिक सवाल। सोचिए जरा, वो पहला इंसान कौन था जिसने दुनिया को, जैसा कि वो तब जानते थे, एक नक्शे पर उतारने की हिम्मत की? तो आपके ऑप्शंस हैं थेल्स, होमर, एनेक्सिमेंडर या फिर हेकेटियस। क्या लगता है? सोच लीजिए, सही जवाब क्या हो सकता है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, एनाक्सिमेंडर। ये एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिन्हें हम दुनिया का पहला मैप मेकर मतलब कार्टोग्राफर कह सकते हैं। अगर आपका जवाब सही था तो क्या बात है। चलिए, अब आते हैं समाजशास्त्र पर। सवाल है जनसंख्या से जुड़ा। ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन सा कारण हाई बर्थ रेट का नहीं है? तो ऑप्शंस हैं खेती पर ज्यादा निर्भरता, शहरीकरण की धीमी रफ्तार और गरीबी का फैलाव। सोचिए, इनमें से कौन सी चीज हाई बर्थ रेट का कारण नहीं हो सकती? सही जवाब है ए, एकल परिवार का फैलाव, यानी न्यूक्लियर फैमिलीज का बढ़ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? मतलब जैसे जैसे परिवार छोटे होते जाते हैं, जन्म दर अक्सर कम हो जाती है। यह दुनिया भर में देखा जाने वाला एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। चलिए, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा शब्द जो हम रोज सुनते हैं, पर सवाल यह है कि इनमें से क्या ग्लोबलाइजेशन का नतीजा नहीं है? तो ऑप्शंस को देखिए जरा। बेहतर भविष्य की उम्मीदें, दुनिया भर के बाजारों तक पहुंच, एडवांस टेक्नोलॉजी और बढ़ता हुआ स्थानीयकरण। कौन सा आपको थोड़ा अलग लग रहा है? बिल्कुल सही जवाब है सी, बढ़ता हुआ स्थानीयकरण। देखिए, लोकलाइजेशन एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का उल्टा है। जहां ग्लोबलाइजेशन दुनिया को एक करता है, लोकलाइजेशन लोकल चीजों पर फोकस करता है। बहुत बढ़िया, जनरल स्टडीज का राउंड तो जबरदस्त था। पर अब वक्त है दूसरे राउंड का, जो है भारतीय संगीत की दुनिया। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो तैयार हैं इस चुनौती के लिए? तो संगीत के इस दौर का पहला सवाल थोड़ा ट्रिकी है। आपको कुछ जोड़े दिए गए हैं, आपको बस ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। स्क्रीन पर देखिए, यहां तालों और उनकी विशेषताओं की जोड़ियां हैं। जरा गौर से देखिए और बताइए कौन सी जोड़ी में गड़बड़ है। और गलत जोड़ी है ऑप्शन बी, गज झंपा और झुमरा। ऐसा क्यों? क्योंकि गज झंपा में होती हैं 15 मात्राएं और झुमरा में होती हैं 14। संगीत की दुनिया में एक एक मात्रा का हिसाब होता है। अगला सवाल एकदम सीधा है, बस एक नंबर बताना है। आर्ची के कितने भाग होते हैं? आपके ऑप्शंस भी बहुत सिंपल हैं, 5, 2, 4 या 3। क्या लगता है? ये सवाल वैदिक मंत्रों की बनावट से जुड़ा है। और सही जवाब है सिर्फ 2। जी हां, आर्चिक, जो सामवेद के मंत्रों का संग्रह है, उसके 2 ही मुख्य हिस्से हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। वैदिक गायन की संरचना का ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और लीजिए, हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर। यह सवाल है संगीत के इतिहास के बारे में। ध्रुपद गायकी भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी शैलियों में से एक। इसे सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया? तो इस क्विज का आखिरी सवाल और आपके आखिरी ऑप्शंस: गोपाल नायक, तानसेन, राजा मान सिंह तोमर या फिर अमीर खुसरो। कौन था ध्रुपद का सबसे बड़ा संरक्षक? और इस क्विज का सही जवाब है सी, राजा मान सिंह तोमर। ग्वालियर के राजा, जिनके जमाने में ग्वालियर ध्रुपद का सबसे बड़ा गढ़ बन गया था। उन्होंने इस कला को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो इसी के साथ हमारी ये क्विज यहीं खत्म होती है। कैसा रहा स्कोर? उम्मीद है कि आपको मजा तो आया ही होगा और साथ ही कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। याद रखिए, स्कोर से ज्यादा जरूरी है सीखने का ये सफर। हर सवाल एक नई खोज की तरह है। तो बस सीखते रहिए और अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई चुनौती के साथ।